नमस्कार जनता, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1952 के बारे में। ये संशोधन हमारे इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट चेंज था, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीट में डिस्ट्रीब्यूशन के नए तरीके से निर्णय किया गया। तो चलिए इस अमेंडमेंट को डिटेल में समझते हैं। जब हमारा प्यारा भारत आजाद हुआ तब नए संविधान में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन एक प्रॉब्लम ये था कि ये जो लोकसभा और विधानसभा की सीट्स एलोकेट की गई थी वो पुरानी पॉपुलेशन के हिसाब से थी। 1951 की जनगणना के बाद ये क्लियर हो गया कि कुछ स्टेट्स की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, लेकिन उन्हें वही पुरानी सीट्स दी गई थी। इस इम्बैलेंस को फिक्स करने के लिए सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1952 लाया गया। अब देखते हैं कि इस अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस लाए गए। सबसे बड़ा चेंज ये था कि स्टेट्स की लोकसभा और विधानसभा सीट्स नए तरीके से एलोकेट की गई, जिससे हर स्टेट्स को उसकी पॉपुलेशन के मुताबिक सही रिप्रेजेंटेशन मिल सके। पहले लोकसभा की मैक्सिमम सीट 500 थी, लेकिन 1951 सेंसस के बाद स्टेट्स की बढ़ती पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनका सीट एलोकेशन बदला गया। स्टेट असेंबलीज की सीट्स भी नए पॉपुलेशन रेशियो के बेसिस पे फिक्स की गई, ताकि हर स्टेट के रिप्रेजेंटेशन फेयर हो सके। इसका मेन इम्पैक्ट ये था कि इलेक्शन प्रोसेस और फेयर हो गया और डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन और बेटर हो गया। अब बात करते हैं कि इस अमेंडमेंट से क्या क्या असर पड़ा। इस अमेंडमेंट के बाद भारत की डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और स्ट्रांग हो गई। पहले कुछ स्टेट्स को कम रिप्रेजेंटेशन मिलता था, अब सबको पॉपुलेशन के हिसाब से सही सीट्स दी गई। इससे इंश्योर किया गया कि हर सिटीजन की आवाज सुनी जाए और पार्लियामेंट में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी हो। तो दोस्तों, ये था सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1952, जो भारत की डेमोक्रेसी में एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और द लीगल वर्ड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।